अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक बायोफ्लॉक पे ही है, लेकिन बड़ा यूनिक किस्म का टॉपिक है कि वो कौन सी मुश्किलात हैं जो फार्मर को पेश आती हैं बायोफ्लॉक लगाने में और उनका हल क्या है। तो आज इस पे बात होनी है। बदकिस्मती से हमारी कौम जो है वो अभी तक कोई रिसर्च वर्क करती नहीं है। जो भी काम हम करते हैं वो इंडिया से कॉपी करते हैं। इंडिया क्या कर रहा है, थाईलैंड क्या कर रहा है। मैंने जब इस पे रिसर्च की कि बायोफ्लॉक टैंक की हाइट जो है वो 4 फुट क्यों रखी जाती है, तो मुझे इवन कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर मुझे खुद सर्च करना पड़ा कि इसकी क्या वजह है कि बायोफ्लॉक टैंक का डिज़ाइन ये रखा जाता है। हालांकि ये हमारे सिस्टम में अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करता। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेज कोई नहीं है। तो आज इस पे बात होगी और इंशाल्लाह आपको बोर्ड पे मैं समझाऊंगा कि असल डिज़ाइन होना क्या चाहिए और डिज़ाइन चल क्या रहा है, और ये कौन लोग हैं जो इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। आपने भी सोचा होगा कि इस तरह का डिज़ाइन क्यों है। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, कोई साइंटिफिक उसकी रीज़न होनी चाहिए। लेकिन जो टैंक इस वक्त हमारे यहाँ मछली के लिए लोग लगा रहे हैं, उसकी जब वजह मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे कि यार ये वजह थी जिसकी वजह से ऐसे टैंक लग रहे थे, और इसका ये नुकसानात सिर्फ इस छोटी सी वजह की बदौलत लग रहे थे। तो आज इस डिज़ाइन पे बात होगी। आमतौर पे बायोफ्लॉक टैंक की हाइट जो है वो 4 से 4.5 फुट रखी जाती है और उसमें पानी जो है वो 3 फुट रखा जाता है। अब 3 फुट पानी जब होगा तो आप देखें कि जो हवा है वो दीवारों से टकरा के तो पानी तक नहीं पहुंच पाती अंदर, यानी हवा ऐसे तो नहीं जाती ना, ऐसे उसने जब भी उसकी डायरेक्शन होगी सीधी होगी, तो जिसकी वजह से हमारा डीओ लेवल जो है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, वो टैंक में कम हो जाता है। और इस बात पे कोई बंदा भी गौर नहीं कर रहा। इवन ये है कि जब इसको आप स्टडी करेंगे कि थाईलैंड में या दूसरे मुल्कों में, तो वहां पे भी आपको कोई यूनिवर्सल रूल नजर नहीं आता। आप देखेंगे कि अक्सर जो है वो जो बायोफ्लॉक टैंक लगे हुए हैं वो बंदा जो साथ खड़ा है तो उसके ये गोडे तक, जिसको गोडा आप कह लें या नी जॉइंट कह लें, यहां तक टैंक होता है और उसको सिर्फ 2 इंच नीचे रखा जाता है, पानी को 2 या 3 इंच। अब जब हवा गुजरती है, एयर करंट आता है, तो उसमें ऑक्सीजन जो है उसकी सतह से उसमें डिसॉल्व हो जाती है और फिश जो है वो कंफर्टेबल रहती है। लेकिन हमारे यहाँ टैंक इस तरीके से बनाए गए हैं या बना रहे हैं लोग कि वो अंदर हवा जा ही नहीं पाती और हम इरेशन पे ही टोटली फोकस करते हैं। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी ज्यादा है, बिजली कभी होती है कभी नहीं होती, कभी ब्लैकआउट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हमें तो ऐसे टैंक डिजाइन करने चाहिए थे जिसमें खुद ब खुद ऑक्सीजन डिजॉल्व हो। अब ये जो इरेशन सिस्टम है ये क्या करता है, ये बेसिकली आपकी बॉटम से ऑक्सीजन ऊपर लेके आता है और निचले लेवल पे ऑक्सीजन को डिसॉल्व करता है, यानी बबल जो है वो नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं। अब अगर इसकी जो है हाइट वो कम कर दी जाए तो फिर क्या होगा कि ज्यादा जो ऑक्सीजन है सतह पे, आमतौर पे इरेशन ना भी करें तो ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है और उसको जरूरत नहीं होती। इसीलिए जब ऑक्सीजन कम होती है तो मछली सतह पे आके मुंह खोल लेती है, क्योंकि उसको पता है कि ये पानी जो ऊपर 1-2 इंच है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और वो वहां से आके लेती है। अब इस सिनेरियो में जो पंगेशियस है, पंगेशियस फिश को तो वैसे भी कोई इरेशन की खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि मीकोंग जो रिवर है जहाँ पे मैं थाईलैंड में मैं विजिट भी किया है, वहां पे तो पानी की ज्यादा से ज्यादा डेप्थ है ही 2 फुट। तो 2 फुट में ये क्या करती है कि ये एयर ब्रीदर है, इसने अपने आप को डिवेल्प कर लिया है, ये ऊपर आती है और हवा से मछली सांस लेती है। इसको अगर आप स्टोन ना भी लगाएं तो मछली बड़ी कंफर्टेबली पल सकती है। अब जब आपका अमोनिया बनता है तो वो क्या होता है, होता यह है कि आपकी 4.5 फुट या 5 फुट डेप्थ से अमोनिया, क्योंकि सतह पे पड़ा होता है, गोबर वगैरह या फीड के जो गली सड़ी फीड है वो सतह पे होती है, उसमें जो अमोनिया निकलता है तो उसको ऊपर जाने के लिए पूरे पानी में से गुजर के जाता है और पूरे पानी की जो अमोनिया कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाती है। और जब हाई हो जाती है
तो ज़ाहिर है वो नुकसानदेह है, अमोनिया तो नुकसानदेह है। जब भी अमोनिया आपका हाई होगा मोर्टेलिटी मछली की होगी। अब इसको बाईपास करना चाहिए था, लेकिन पहले मैं इससे सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये 5 फुट दीवारें क्यों बनाई जाती हैं और बाकी जो उसका नीचे पेंदा है उसको 12 फुट क्यों रखा जाता है। इसकी सिंपल सी रीजन थी कि हमारे यहाँ जो तारपुलिन आती है उसका जो रोल आता है वो 5 फुट हाइट का है। अब 5 फुट हाइट वाला जो बंदा इसको तारपुलिन को वेल्डिंग करता है या इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो नॉन टेक्निकल है। वो क्या करता है कि वो 5 फुट का रोल जाया नहीं करना चाहता कि अगर मैं इसको 3 फुट का या 3.5 फुट का बनाऊंगा तो मेरा 2 फुट जाया हो जाएगा। तो वो इसलिए इसकी अपनी कीमत पूरी लेने के लिए, अपनी वेस्टेज बचाने के लिए वो इसकी हाइट को 5 फुट रखता है। आप बेशक फोन करके देख लें कि इसकी और कोई वजह इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जो जाली वाला है, जो जाली आप लगाते हैं वो आम तौर पे आप 4 फुट की जाली मिलती है मार्केट में, 4 से 3.5 की नहीं मिलती, 3 फुट की भी नहीं मिलती। इसलिए वो जाली और तारपुलिन की वेस्टेज बचाने के लिए आपके टैंक जो हैं वो 4 फुट हाइट के बनते हैं और अगर उसका स्लोप काउंट करें तो वो तकरीबन 4.25 फुट बन जाता है। अब ये वेस्टेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इस वेस्टेज को बचाने के लिए आप पूरी मछली दांव पे लगा देते हैं। इसलिए जब मैंने इसकी डीपली स्टडी की तो इसके अलावा और कोई रीजन समझ नहीं आई कि ये क्यों होता है। और मैंने उन सारे तारपुलिन मैन्युफैक्चरर से बात की। इवन मैंने इंडिया में भी जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे से कांटेक्ट में हैं ग्रुप्स में, मैंने उनसे भी बात की। तो उसकी वजह यही सामने आई कि सिवाय इसके कि जनाब ये तारपुलिन ज़ाया ना हो और जाली को काटना ना पड़े, हम ये इतना रखते हैं और वो एक लो कॉस्ट तारपुलिन बन जाती है। लेकिन इससे अगर 2-3 हज़ार या 4 हज़ार ज्यादा बेशक हो जाए या 5 हज़ार ज्यादा कॉस्ट हो जाए, लेकिन आपको सिस्टम ऐसा डिवेलप करना चाहिए था कि जिससे ऑक्सीजन जो है वो खुद ब खुद उसमें पानी में डिजॉल्व हो। अब इस पे जो है जब मैंने फोकस किया तो मैंने अपने टैंकों का पहले इस पे एक इस्तेमाल किया और इसकी जो है वो वीडियो भी मैं इसमें दिखाऊंगा और अगर कोई पर्सनली मेरे से वीडियो लेना चाहे तो भी। जब मैंने उसकी हाइट 3 फुट की तो और जो पानी का लेवल था वो 2 फुट 10 इंच रखा, तो उसके बाद जो है उसकी इरेशन बेहतर होगी। मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता एक टैंक में नॉर्मली 12 स्टोन लगते हैं, मैंने पहले 2 स्टोन उठा लिए कि शायद इसका डीओ कम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, डीओ पूरा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते अब मैं 6 स्टोन जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब भी डीओ मेरा जो है वो पूरा है। तो अब मैं इसकी शावरिंग सिंपली अगर कर दूं, यानी फुआरे से पानी ऊपर नीचे से उठा के ऊपर मैं डाल रहा हूं, तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये सारे जो हैं स्टोन ये मैं निकाल दूं, सिर्फ शावरिंग से डीओ पूरी हो जाए। और अगर आप शावरिंग से डीओ पूरी कर लेते हैं तो आपका एक तो टैंक का खर्चा कम हो जाएगा, 25,000 रुपया तो सिर्फ आपका डायाफ्राम पंप पे लगता है तकरीबन। उसके बाद स्टोन्स पे पैसे लगते हैं, उसके बाद आपकी पाइपिंग पे पैसे लगते हैं, उसकी वायरिंग पे पैसे लगते हैं, ये सारी चीजें बाईपास हो जाएंगी और ये बायोफ्लॉक टैंक एक अच्छा मॉडल बन जाएगा फॉर फिश फार्मिंग और उसमें नुकसान भी नहीं होगा। यानी बिजली का इसमें इस्तेमाल बहुत थोड़ा रह जाएगा, सिर्फ शावरिंग के लिए। वो एक सोलर प्लेट से भी एक टैंक की 325 वाट की अगर आप सोलर प्लेट लगाते हैं तो उसकी शावरिंग हो जाती है। अब अगर ये रात को अगर करें तो सिंपली एक बैटरी उसको सपोर्ट कर लेती है, क्योंकि वो 12 वोल्ट के छोटे छोटे पंप लगाए हैं हमने जिससे वो शावरिंग हो रही है। अब शावरिंग का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा मैं आज आपको बताता हूँ। तो इस सिलसिले में जो है मैं अभी बोर्ड पे आपको लेता हूँ और आप जो है इसमें डायाग्राम के जरिए आप समझेंगे कि डिजाइन होना क्या चाहिए। तो आज मैं आपको अभी डायाग्राम के जरिए समझाता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो टैंक बनते हैं वो इस डिजाइन के बनते हैं, यानी ये तकरीबन 7 से 8 इंच की स्लोप होती है और इसमें पानी ये 4 फुट से 4.5 फुट होता है और
पानी जो है इसमें 3 फुट तक लोग भरते हैं। अब आप खुद देखें कि हवा अगर इधर से चल रही है तो वो यहाँ आके इस दीवार से टकरा के तो बाहर चली जाएगी, इस पानी पे उसका असर नहीं होगा। लेकिन अगर ये इतना रिमूव कर दिया जाए, यानी ये इसका जो है साइज वो नीचे कर दिया जाए और 2 इंच नीचे पानी रखा जाए, तो ये जो हवा आ रही है ये यहां से इसको टकरा के और ये इसको सैराब करती हुई ये बाहर निकल जाएगी। अब इस सूरत में आपकी जो इरेशन है वो नेचुरल तरीके से हो रही है। अब आप ये देखें कि दरिया में किसी ने क्या इरेशन स्टोन लगाए हुए थे, वहां पे सैचुरेशन कैसे होती है, वहां पे अल्लाह ताला ने यही सिस्टम रखा हुआ है। वहां पे आप किसी झील में देख लें मछली कंफर्टेबल है, आप नहर में देख लें मछली कंफर्टेबल है, तो वहां पे यही सिस्टम होता है कि हवा जो है ये इस तरफ से ऐसे टच होके तो ऊपर चली जाती है इधर, और इसकी सरफेस जो है उसका डीओ लेवल अप होता है। अब यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे थे कि हमने दीवारें इधर 1 फुट छोड़ देते हैं इधर भी, जिसकी वजह से हवा ऐसे नहीं आ सकती कि ऐसे जाए फिर इधर आए और इसके ऐसे होके तो ऐसे चली जाए, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हवा सीधी चलती है, वो जिग जैग तरीके से नहीं चलती। तो अब जो हम टैंक बना रहे हैं और जो डिजाइन हमने अप्रूव किया है विद द कंसल्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, वो ये है कि हम ये टैंक एक तो स्लोप ज्यादा कर रहे हैं, ये इस तरह के यानी टैंक जैसे कढ़ाई होती है तो इस तरह के जब आप बनाएंगे तो ये सरफेस एरिया इसका ज्यादा हो जाएगा। अब जहां पे ये 12 फुट का हो रहा था अब ये तकरीबन 14.5 फुट का होगा। अब सरफेस एरिया बढ़ने से डीओ लेवल बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एरिया को हवा टच कर रही है। अब इस सूरत में इसका डीओ लेवल नेचुरली बढ़ जाएगा। अगर बिजली चली भी जाती है तो मछली जो है वो इस एरिया यानी यहां से 2 फुट पानी है सिर्फ, तो इस 2 फुट इज एनफ फॉर फिश, तो ये खुद भी थोड़ा सा ऊपर आके तो ये ले लेगी। इसी तरीके से जो अमोनिया है वो फौरी तौर पे अगर गैस बनती भी है तो ये बाहर चली जाएगी, ये 4-4.5 फुट ट्रेवल नहीं करेगी और इस तरीके से अमोनिया का नुकसान भी कम होगा। तीसरी बात जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जब ये वाटर लेवल 2 से 3 फीट के दरमियान होता है या इससे भी दरमियान में 2.5 फुट रख लें तो आप इसको देख भी सकते हैं मछली को। अगर 4 फुट होगा तो क्योंकि उसमें बायोफ्लाक होता है वो नजर नहीं आती मछली कि जिंदा नीचे पड़ी है या मुर्दा हालत में पड़ी है, तो इस तरीके से आप मछली की मूवमेंट को भी देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई स्लज जमा है तो वो भी आपको नजर आ जाती है। वैसे हमने लाइट्स भी मंगवा रहे हैं जो पानी में आप आसानी से देख सकें, तो वो लाइट्स जल्द ही अवेलेबल होंगी हमारे पास। अब ये डिजाइन होना चाहिए। अब इसको हमने अप्रूव किया है कि ये हो, यानी यहां से आप 2.5 से 3 फुट रखें, सरफेस एरिया जो है वो 14.5 से 15 फुट रखें और इसमें पानी का लेवल 2 इंच सिर्फ नीचे रखें, तो इस तरीके से आपका डीयू लेवल अप हो जाता है और आपको पेश आने वाली सारी मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाती हैं। अब इसमें एक और चीज भी है कि शावरिंग कैसे करनी है। तो शावरिंग का हमने जो सिस्टम डेवलप किया है जिसके बाद आपको एयर स्टोन्स और उसकी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या कहते हैं ब्लोअर या डायाफ्राम पंप या LP100। अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपका ये 2.5 फुट है, पानी आपने साफ करना है नीचे से, जो पंप आप लगाएंगे ये आप यहां से लेना है पानी, ये ताकि नीचे वाला पानी जो है जहां पे डीओ लेवल कम है उसको सैचुरेट किया जा सके, ना कि यहां से उठा लें। जो फुवारे लोग लगाते हैं उसका फायदा नहीं होता, उसकी वजह यह है कि वो सतह से पानी उठाता है और सतह पे ही फेंक देता है और इंटरनल डीपली जो डीप लेवल है वो उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाती। लेकिन आपने जो करना है वो ये करना है कि यहां से आपने पानी साफ करना है। ये पंप यहां लगा होगा सबमर्सिबल पंप, तो ऊपर से एक कड़ाई नुमा एक चीज आप रखेंगे, ये इसके ऊपर आपका शावर होगा।
जब ये इसके ऊपर पानी गिरेगा तो इसको ज्यादा देर ये स्टे करेगा, यहां से जाएगा और इसकी बहुत पतली सी एक लेयर होगी। जितनी पतली लेयर होगी उसमें उतनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी। अगर आप ज्यादा थिक लेयर रखेंगे तो ऑक्सीजन उसमें कम होगी। अब ये पानी कुछ इस तरफ से गया और ये नीचे गिर गया। यहाँ पानी आ कहां से रहा है? नीचे से। फेंक कहां रहा है? ऊपर। यानी नीचे वाला पानी ऊपर आ रहा है और ऊपर वाला पानी जो है वो ऐसा ऐसा नीचे जा रहा है। इधर से भी ऐसे ही होगा ये। और इस तरीके से आपका जो डीओ लेवल है वो बगैर स्टोन के, बगैर पंप के इसका पूरा रहेगा। और आपको क्या चाहिए? इसमें छोटे छोटे सबमर्सिबल पंप चाहिए जिनकी कॉस्ट भी बहुत कम है। और इस तरीके से आपकी जो फिशरीज है वो कंफर्टेबल भी हो जाएगी, ग्रोथ रेट भी तेज होगा। और ये जो एक कंसेप्ट होता है कि जी बहुत रिस्की काम है, तो ये रिस्क खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस मैंने इतना ही समझाना था कि ये जो शावरिंग है ये अगर कर लें और इसका सिर्फ डिजाइन चेंज कर लें तो ये बहुत कामयाब कारोबार है। इंशाल्लाह अगले साल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये कॉटेज इंडस्ट्री बन जाएगी और उसके बाद ये हर घर में हर बंदा जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकेगा, क्योंकि पोल्ट्री अब बहुत खसारे वाला काम हो गया है। तो इसमें क्योंकि खुराक की जरूरत ना होने के बराबर है, बहुत कम जरूरत होती है खुराक की, नेचुरल फीड पे पल रही होती है। तो एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा ये खुशखबरी ये है कि मेरे पास झींगे के बायर भी हैं और फिश के बायर भी हैं। तो अगर किसी की मछली ना उठे तो मेरे से रब्ता कर ले, हम उठवा देंगे, हम उसकी हेल्प करेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, नए टॉपिक जल्द इंशाल्लाह इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम आएंगे और इससे ना सिर्फ कॉस्ट कम होगी बायोफ्लॉक टैंक की, बल्कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब मुझे इजाज़त दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।